तुम ही शी हुआइचिंग हो ना? मैं रोंग यान हूँ। अरे मैं ये लोच, ये एहसास मुझे पसंद आया। रोंग जी, मैं हूँ शी हुआइचिंग। मैं हूँ शी हुआइचिंग। ये है ये बॉडी, ये चेहरा बहुत ही लाजवाब है। अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं तो खिंच जाती। वह है। मुझे दवा पिला दी गई है। मेरी मदद करो। मैं क्या कर रही हूँ? मुझे ये शादी बिगाड़नी थी। ये कैसी जगह है? बहुत धूप लग रही है। देखो, तुम्हारा ये शरीर हमारे घर के मर्दाना खिलौने से कोई खास फर्क नहीं है। रोंग जी का स्नेह पाना मेरा सौभाग्य है। अमीर घर के लड़के इतने सहनशील होते हैं क्या? तुम आमतौर पर क्या करते हो? पहले मैं बताती हूँ। मैं तो शराब पीना पसंद करती हूँ और खरीदारी करना पसंद है। अरे हाँ, और मुझे प्लास्टिक सर्जरी भी पसंद है। संभलो। रोंग जी, बहुत अच्छी चाल है। इसकी भी तारीफ कर दी। अब तो अंतिम दांव खेलना होगा। मुझे लगता है तुम दिखने में ठीक हो। क्या दिलचस्पी है हमारे घर जमाई बनने में? हाँ, इतनी जल्दी फैसला नहीं कर लेना चाहिए था। मैं इस पल का इंतजार कर रहा था कई सालों से। माँ, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैं चलती हूँ। रोंग जी, टियान बाओ, जल्दी चलो, जल्दी। इस तरह आगे से हम सीधे बात कर सकेंगे। फिर मिलेंगे। अपने कपड़े पहनना कितना आरामदायक लगता है। तू आज यहाँ आई किस लिए? चोरी यू छिपे? ने कहा कि मैं और टियान बाओ छिप जाएं। कुछ नहीं, बस थोड़ा पैसा कमाने। अरे टियान बाओ कहाँ है? पार्किंग में हमारा इंतजार कर रही है। तो चलते हैं। माफ कीजिए श्री शी, मैंने कार मालिक को सूचित कर दिया है गाड़ी हटाने के लिए। ये किसका बच्चा है? कितनी ताकत है इसमें? बच्चे, तुमने गाड़ी कैसे हटा दी? अंकल, आपको तो आगे जाना था ना, अब जा सकते हैं। अगर 5 साल पहले उस रात क्या वह मेरा बच्चा होता? इतना बड़ा हो गया होता। बच्चे, तूने अंकल की बहुत बड़ी मदद की है। बता, मैं तुझे कैसे धन्यवाद दूं? गुलाब बांटने से हाथों में खुशबू आती है। अगर आप मुझे धन्यवाद देना ही चाहते हैं। आप तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप मेरे पापा बन जाइए। तेरी माँ कहाँ है? माँ, वो पीठ मिस रोंग जैसी क्यों लगी? सुना है नया प्रेसिडेंट शी ग्रुप का उत्तराधिकारी है। अभी विदेश से लौटा है। हैंडसम भी है और अमीर भी। अगर प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाए तो समझो पुण्य कमाया। इन अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो एक मोटा गंजा बूढ़ा हो। लेकिन सुना है ये शी जी बहुत निर्णायक है। जो उससे पंगा लेता है उसका अंजाम बुरा होता है। तुम दोनों क्या फुसफुसा रही हो? तुम दोनों लेट हो गई और यहाँ गप्पे मार रही हो। अभी नए प्रेसिडेंट आएंगे। जल्दी से लाइन में खड़ी हो जाओ।
प्रेसिडेंट का स्वागत है। सिर उठाओ। ज्वेलरी डिजाइनर जू सुओ सुओ, मास्क क्यों पहना है? जुकाम है। आराम का ध्यान रखना। प्रेसिडेंट ने पहचान लिया कि मैं मिस रोंग बनकर ब्लाइंड डेट पर गई थी। न सिर्फ कमीशन नहीं मिलेगा बल्कि नौकरी भी जाएगी। आखिरकार तू वापस आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगा था तू वापस आएगा। शी ग्रुप नहीं जाएगा बल्कि मेरी इस छोटी सी कंपनी में आएगा। तेरे लिए तैयार किया ऑफिस कैसा लगा? पसंद आया? देखिए, ठीक है। अरे सुना है तू लौटते ही दादी माँ ने तेरी शादी के लिए ब्लाइंड डेट रखा था। बेचारा तू। हाँ बेचारा। मुझे लगता है तुम अच्छे लगते हो। क्या दिलचस्पी होगी मेरे घर के दामाद बनने में? बुरा नहीं है। कुछ गड़बड़ है, तेरे मामले में कुछ चल रहा है। ठीक है, काम की बात करते हैं। मैंने तुझसे कहा था कुछ डिजाइनर ढूंढने के लिए। हमारी कंपनी की झूम सुओ सुओ बहुत प्रतिभाशाली है, वो तुझे पसंद आएगी। आगती, अभी उसे बुलाता हूं, तुम दोनों बात करो। जू सुओ सुओ, प्रेसिडेंट तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? जल्दी से मास्क उतारो। इतना अच्छा मौका है, सामने आने का लोगों को लगेगा तुमने प्रेसिडेंट के पैसे लिए हैं। हाँ ना? पकड़े जाने पर पैसे भी जाएंगे और नौकरी भी। सर लू जू सुओ सुओ को पेट खराब हो गया है। अगर कुछ काम हो तो मुझसे कहिए। इतनी संयोग? तो फिर अगली बार मिलते हैं। पैरों में ऐंठन आ गई, अब तो मुझे नहीं बुलाएंगे ना? तुम नॉर्मल नहीं हो। क्या तुम प्रेसिडेंट के साथ कुछ गुप्त रिश्ता तो नहीं? मैं कहाँ? बकवास मत कर। प्रेसिडेंट ने मुझे क्यों बुलाया? कुछ नहीं, चलो तियान बाओ नीचे बेबी केयर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू। चल। हेलो मिस रोंग, सॉरी डेट का काम मैं नहीं कर पाए। मैं आपको कमीशन वापस कर देती हूँ। एक बार में नहीं हुआ तो फिर से कोशिश करो ना, क्या जल्दी है? पर ये मेरे बॉस हैं, मेरी नौकरी जाएगी। इतनी संयोग? वाइचिंग, ये वो डिजाइनर है जिसका मैंने तुम्हें बताया था। जू सुओ सुओ। क्या तुम पैसे नहीं दोगे? रुको, तुम कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। अरे ये किससे लड़ रही है? क्या मैं पागल हो गया हूँ? हर किसी में रोंग यान को देखता हूँ। उसका बैकव्यू अच्छा है ना? पर मैं तुमसे कहता हूँ वो टैलेंटेड है। कुछ दिनों में इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन है, मुझे लगता है वह डार्क हॉर्स होगी। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए ले लिया है जज की पोजीशन। आए। अपनी मर्जी से। तुम तो पुराने डिजाइन मास्टर कप के 3 बार के विनर हो, तुम्हें पाकर कॉन्टेस्टेंट बहुत खुश होंगे। गुड लुकिंग डैडी। गुड लुकिंग डैडी। हुआइचिंग, तेरी इतनी बड़ी बेटी कब हुई? तेरी इतनी बड़ी बेटी कब हुई? बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है। आई डे।
फिर तुम यहाँ अकेली कैसे? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बेवकूफ माँ फिर से मुझे भूल गई। मैं मम्मी के ऑफिस खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। अरे बच्चे, तेरी माँ इसी बिल्डिंग में काम करती है। उसका नाम क्या है? मैं ढूंढ दूं तुझे? माँ को माँ ही कहते हैं ना, इतने बड़े होकर भी नहीं पता। गुड लुकिंग डैडी, क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ मम्मी को फोन लगाने के लिए? हेलो श्रीमती जी, अगर आपको अपना बच्चा चाहिए तो लॉलीपॉप लेकर ग्राउंड फ्लोर के लॉबी में आइए। माँ टियानबाओ, शीजोंग, फूजोंग, नमस्ते टियानबाओ, यहाँ आओ। तेरी माँ को कुछ काम है, मैं पहले तुझे घर ले चलती हूँ। तो तुम्हारा नाम टियान बाओ है? तो हम चलते हैं। बाय छोटू। हैंडसम अंकल बाय, बेवकूफ अंकल बाय। चल एक ड्रिंक लेते हैं। मैं डेट पर जा रहा हूँ। अरे अरे, हम तो साथ सिंगल रहने वाले थे। जू सुओ सुओ, आप अकेली दिन में नौकरी करती हो, छुट्टी के बाद यहाँ पार्ट टाइम काम करने आती हो। कोई आदमी ढूंढ लो, तुम्हारा बोझ बांट लेगा। तो मैं आपको परेशान करूंगी। मैनेजर, मुझे और भी लोगों से मिलाइए, कुछ युवा और टैलेंटेड लड़के। अगर बात बन गई, मैं आपको एक बड़ा मैचमेकर का इनाम दूंगी। कौन? रोंग मिस, मैं 10 मिनट में रोंग कंपनी पर पहुंचूंगा। मैं आपको ऑफिस से लेने आ रहा हूँ। क्या रोंग मिस? क्या 10 मिनट? क्या करूं? मैं तो टियान बाओ को भी नहीं ले पाई, बस यह नहीं चाहती थी कि पकड़ा जाऊं। अब वह रोंग मिस से मिलने वाला है। क्या करूं? यह एक ब्लाइंड डेट का कमीशन, इससे बहुत सारे जूते खरीद सकती हूँ। जरूरी कुर्बानी देना सही है। अच्छा हुआ कि समय पर पहुंच गई। तुमने मुझे बुलाया? इतनी जल्दी? यह तुम्हारे लिए। पहले वाली रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि आपको आने में थोड़ा और समय लगेगा। चलो जल्दी चलें, मुझे थोड़ी भूख लगी है। जैसा आप कहें। अभी कोई मुझसे मिलने आया था ना? अभी एक औरत के साथ चले गए। कौन था वह? आगे से ऐसे लोगों को भगा देना। मैंने तो साफ मना कर दिया था। अब भी क्यों उम्मीद लगाए है? कहीं सच में प्यार तो नहीं हो गया? जो सुओ सुओ, मुझे थोड़ी थकान हो गई है, चलो वहां आराम करते हैं। ठीक है। रोंग मिस, क्या आपको याद है हम कहीं मिले हैं? कहीं पहचान तो नहीं गया? नहीं, कभी नहीं मिले। शीजोंग, शीजोंग, जो चीज आपने मांगी थी। ठीक है, जाओ। रोंग मिस, ये जूते पहन लो, चलने में आराम होगा। उठो, पहन कर देखो कि ठीक है या नहीं।
थोड़ा होश में आओ। यह कांच की चप्पल नहीं है और तुम सिंड्रेला भी नहीं हो। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं भी मजबूरन मैचमेकिंग पर गई। मुझे फैमिली अरेंज्ड मैरिज से सबसे ज्यादा नफरत है। 3 महीने। हम 3 महीने डेटिंग करके देखते हैं। अगर तब तक तुम मुझे पसंद करने लगे तो सबसे अच्छा। अगर नहीं हुआ तो 3 महीने पूरे होते ही मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम मुझ में क्या पसंद करते हो? मैं बदल दूंगी, चलेगा? ऐसे ही चलता रहा तो पहचान पकड़ी जाएगी, पैसे भी नहीं मिलेंगे, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हो सकता है शी हुआइकिंग गुस्सा हो जाए, मुझे पूरे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। माँ, माँ, जूयिन, तुम तियान बाओ को छोड़ दो। तुम तो तियान बाओ की मौसी हो और तुम उसे परेशान कर रही हो। मैं उसकी मौसी नहीं हूँ। मेरा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम खुद बाहर जाकर मर्दों से मिलती हो, बच्चे को घर पर अकेला छोड़ देती हो, बड़ी आई हो। तुम्हें तियान बाओ को मारने का क्या हक है? माँ, मैंने अभी देखा, वह तुम्हारी डिजाइन शीट ले रही थी। तियान बाओ ने मना किया तो उसने मुझे मारा। मैं ही सोच रही थी मेरे डिजाइन हमेशा बाहर कैसे जाते हैं। क्या तुम उन्हें ले जाकर चुपके से बेच रही हो? बिना सबूत के मत बोलो। मैं खुद भी डिजाइनर हूँ। तेरे डिजाइन की किसे पड़ी है? तुम खुद अपनी चीजें ठीक से नहीं रखती तो किसे दोष देती हो? और ये घर तो तुम्हारा नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है, अपने प्यारे बच्चे के साथ बाहर निकल जाओ। तुम किसे गाली दे रही हो? हेलो, जो सुओ जी, नमस्ते। मैं बोल रहा हूँ डिजाइन प्रतियोगिता की आयोजन समिति से। आपको सूचित कर रहे हैं आपकी कृति चयनित हो गई है। कृपया रविवार को पुरस्कार समारोह में आएं। सच में धन्यवाद आपका। अगर मैं पहला स्थान पा गई तो 20 लाख रुपए का इनाम है। मैं उससे माँ की सर्जरी का खर्च चुका सकती हूँ और एक घर किराए पर ले सकती हूँ। तियान बाओ को लेकर अलग रह सकती हूँ। अभी तो जीता नहीं है, अभी भी मेहनत करनी है। मेरी दोपहर वाली डिजाइन शीट कहाँ है? मेरी दोपहर वाली डिजाइन शीट कहाँ है? जहू सुओ का डिजाइन रोंग यान के पास कैसे आया? डिजाइन प्रतियोगिता ने तय कर लिया है। कंपनी की जू सुओ की कृति चयनित हो गई है। खबर है शायद टॉप 3 में है। आपको पुरस्कार देने जाना है। तुम दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी है। आपको सरता है। पता चल गया। अरे दीदी, इतना मेकअप का ख्याल रख रही हो, यह मत सोच लेना कि थोड़ी देर में स्टेज पर अवार्ड लेने का मौका मिलेगा। मिलवाती हूँ, ये हैं जोंग शेंग ग्रुप के जोंग जोंग, मेरे बॉयफ्रेंड। अरे बधाई हो। ये वो तुम्हारी बिना शादी के बच्चा वाली बहन? सुना है तुम में डिजाइन की थोड़ी प्रतिभा है। मेरी कंपनी में आना चाहोगी? तुम दोनों बहनें साथ आओ, मेरे लिए काम करो। नकल के लिए बदनाम जुआंगजोंग, है ना? घर में शीशा है ना? शीशा नहीं तो पेशाब तो है, अपने आप को तो देख लेती। तो ये रास्ता समतल नहीं था, किसी के दिमाग में गांठ है। अरे, यहाँ इतने सारे लोग हैं। अगर तुम लोग मशहूर होना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चलो चलते हैं। सुओ, तुम्हें पता है कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज शी जोंग अवार्ड देते हैं। शी हुआइचिंग। चलो चलो चलो। सच में वही है। अगर मुझे अवार्ड मिला, फिर स्टेज पर अवार्ड लेने जाऊं तो सब खुल जाएगा ना? इस कंपटीशन के विजेता जू सुओ।
सुओ सुओ, तुम फर्स्ट हो। सच में तुम हो? कृपया जू सुओ सुओ स्टेज पर आएं और मास्टर्स चैंपियनशिप के 3 बार के विजेता शी हुआईचिंग, शी झोंग स्टेज पर आकर विजेता को अवार्ड देंगे। जल्दी जाओ। ये जू सुओ सुओ है। क्या हुआ? क्या बात है? अचानक बिजली क्यों गई? घबराइए मत, अवार्ड सेरेमनी रोक दी गई है। कृपया शांति से बाहर निकलें। आओ जियाओलू, मनपसंद ऑर्डर करो। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तुम हमेशा तियानबाओ को संभालती हो, तभी मैं शांति से काम कर पाई। मेरा अवार्ड जीतना तुम्हारा भी योगदान है। थैंक यू आंटी जियाओलू। तियानबाओ, आंटी तुमसे प्यार करती है, कोई बात नहीं। तो मैं मनपसंद ऑर्डर करती हूँ। लेकिन बात करें तो तुम और शी जोंग, क्या तुम्हारी केमिस्ट्री नहीं बैठती? हर बार मिलने पर कोई न कोई हादसा हो जाता है। मिस करना अफसोस की बात नहीं। क्या अफसोस? मैं तो डर गई थी। शी जोंग बहुत हैंडसम है, डरावने कैसे हो सकते हैं? कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है, मम्मी ले चलती हूँ। चलो। बेबी, तुम ठीक हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या आप 3 पीढ़ियां हैं? इतनी ताकत? नहीं नहीं, बस इत्तेफाक है। ये ताकत आम लोगों में नहीं होती। आपका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। हाँ, माँ मुझे भूख लगी है। ठीक है, चलो घर जाकर खाना खाते हैं। तो मैं चलती हूँ। शुक्रिया। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? ये माँ बेटी मुझे बहुत अपने लग रहे हैं। अगर उस समय मेरी बेटी। माँ, तुम आखिर क्या कर रहे थे? मुझे लगा तुमने फिर से मुझे छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? रोंग जी के साथ मुलाकात कैसी रही? आपने रोंग जी को देखा है? नहीं, लेकिन सुना है बहुत खूबसूरत हैं। नटखट, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसा नहीं है। बस यही तो चाहिए। जल्दी से शादी करके बच्चा पैदा करो। मैं दूसरे लोगों की नन्ही पोतियों को देखती हूँ, नन्हे पोतों को। मुझे बहुत प्यार आता है। अगर वो तुम्हारा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। सच में मुझे अभी एक माँ बेटी मिली, मुझसे जुड़ी हुई, उतनी ही ताकतवर। वो बच्ची तुमसे कुछ मिलती जुलती है। अच्छा, आपको बच्चा चाहिए? मैं अभी आपके लिए एक पकड़ कर लाता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम। नटखट। माँ, फोन अंदर छूट गया। तुम पहले जाओ और शियाओलू आंटी को ढूंढो। ठीक है। रोंग जी, शी हुआईचिंग, तुम यहाँ कैसे? मैं खाना खाने आई हूँ। भाग यहाँ से। यह भगवान की दी हुई मुलाकात। क्या मैं मना कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें बुलाया, तुमने कहा तुम व्यस्त हो। बस दोस्तों के साथ यहाँ खाने आया हूँ। हाँ, मेरी बहुत अच्छी पहचान है और मेरे कई दोस्त हैं मुझे बुलाने के लिए। पहले लाइन लगानी पड़ती है और अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अच्छा, तो तुम मुझे ले चलो, अपने उन दोस्तों से मिलवा दो। नहीं, हम सिर्फ मुलाकात के रिश्ते में हैं। तुम मेरी दोस्ती पर भी नियंत्रण रखते हो। लगता है मैंने पिछली बार जो कहा था तुमने सुना नहीं। क्या तुम बॉस बनने का नाटक करना चाहते हो? यह सब
शांत हो जाओ। या फिर तुम मुझे 10 करोड़ का चेक फेंक दो, मैं सोच सकती हूँ। 3 महीने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर। रोंग परिवार में तुम्हें पैसे की कमी है? लगभग भूल गई, अब मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ। सिंड्रेला वाली बात नहीं है। देखो हम बातें भी एक जैसी नहीं होती, तो छोड़ो। वह है। जाओलू आंटी, मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से एक टारगेट पाया है। हमें तीसरा पहिया नहीं बनना चाहिए। ठीक है तियानबाओ, पहले आंटी के साथ घर चलो, हम तीसरा पहिया नहीं बनेंगे, चलो। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। इस्तेमाल करके जाना चाहती हो? बकवास मत करो, यह सार्वजनिक जगह है। मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? तू मेरे साथ क्या करना चाहती है? गुंडा। तुम्हारी यह बाली मैंने देखी है। उस दिन अवार्ड में मैंने भी यही बाली पहनी थी। कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? यह तुम्हारा झू सुओ सुओ से क्या रिश्ता है? तुम्हारा झू सुओ सुओ से क्या रिश्ता है? वह वाली ज्वेलरी डिजाइनर है ना? अरे मैंने उससे कुछ सेट ऑर्डर किए थे। यह वही है। क्लाइंट। क्या वह तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा उससे कुछ और है? मैं किसको जानती हूँ? तुम्हें क्या उससे मिलना ही नहीं चाहिए था। भूत की तरह पीछा करता है। हाँ, मुझे अवार्ड मिला है, लेकिन इतना सबकी नजरों में तो नहीं आना चाहिए था। बहुत बेशर्म है, हो सकता है डिजाइन कहीं से कॉपी किया हो। झू सुओ सुओ, तुम्हें उत्सुकता नहीं है मैं यहाँ कैसे आई? अब मैं भी हैंग्यू ग्रुप की डिजाइनर हूँ। भले ही तुम कंपनी की मालकिन बन जाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। देखते हैं अभी कितनी अकड़ती हो। यह किसने किया? तो क्या हुआ, करके डर लगता है? हाँ, यह तो हल्का है। हमारे डिजाइन इंडस्ट्री में ऐसे कॉपी करने वालों से सबसे नफरत है। लगता था कोई बहुत बड़ी शख्सियत है। कंपनी में साल भर हुई लगातार प्रमोशन और सैलरी बढ़ी तरीके इतने गंदे निकले। तुम कहते हो मैंने कॉपी किया? मुझे नहीं पता तुम्हारे पास सबूत है या नहीं, लेकिन यह ऑफिस बुलिंग सीसीटीवी में साफ साफ रिकॉर्ड है। हम तो बस कॉपी करने वाले के खिलाफ बोल रहे हैं। ये ऑफिस बुलिंग कहाँ से हो गई? जोर से बोलने से अपनी बेशर्मी वाली बात नहीं छुप सकती। तुम कहते हो मैंने कॉपी किया, तुम्हारे पास सबूत है? सबूत? ध्यान से देखो, ये जुआंगशेंग ग्रुप 3 दिन पहले लॉन्च किया गया स्प्रिंग कलेक्शन है। क्या यह तुम्हारे जमा किए गए डिजाइन से बिल्कुल मेल नहीं खाता? तुम देखो, डिजाइन से तैयार उत्पाद और रिलीज तक वैसे भी 1 महीने का समय तो लगेगा। यह तो नहीं हो सकता कि किसी और ने तुम्हारी नकल की हो। हाँ, तुम कहते हो नकल। पुराने डिजाइन की तो बात समझ आती है, लेकिन नए रिलीज की नकल करना सच में हंसी आती है। बेशर्मी की हद है। अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? ये झूठे सबूत से तुम मुझे दोषी ठहराना चाहते हो? तो तुम क्या स्पष्टीकरण दोगे? तुम यह तो नहीं कहोगी कि किसी और ने जुआंगशेंग ग्रुप तुम्हारी नकल की है? दारमिया, क्या जुआंग दाची तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तुम जाकर उससे पूछो ना। विषय मत बदलो, जल्दी से इसे बाहर निकालो ताकि यहाँ हमें परेशान न करे। निकल जा कंपनी से, निकल जा कंपनी से, निकल जा कंपनी से। ये क्या हंगामा है? मैं जाकर देखती हूँ। सुओ सुओ ठीक है ना? सुओ सुओ ठीक है ना? सुओ सुओ। जब तुम लोग सबूत नहीं देखना चाहते और कानून की बात नहीं करना चाहते, तो मुझे भी तुमसे शिष्टाचार की जरूरत नहीं। हाँ, सुओ सुओ के काम सबने देखा है। क्या जरूरत है नकल करने की उस बेकार जुआंगशेंग ग्रुप की? जहाँ तक काम के मिलने की बात है, हो सकता है जुआंगशेंग ग्रुप ने सुओ सुओ का काम चुराया हो। हाँ, इतनी मजबूत औरत आगे चलकर जो भी इसे शादी करेगा उसकी तो खैर नहीं। आप गलत मत बोलिए।
किसने तुम्हारा काम चुराया? तुमने मेरा काम कितनी बार चुराया है? क्या बहस कर रहे हो? लू मैनेजर, हम अभी सिखा रहे थे सुओ को नकल के बारे में। हम इसे बाहर निकालना चाहते हैं। नहीं आई? हाँ, लू मैनेजर, मैं जू हूँ। तुम कौन हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम्हारे पास सबूत है कि उसने नकल की है? जुआंगशेंग ग्रुप का नया रिलीज हुआ उत्पाद सुओ के काम से बिल्कुल मेल खाता है। मेरे पास यह सुओ के काम की मूल प्रति है। मेरे काम की प्रति लू वाइस प्रेसिडेंट के पास कैसे है? यहाँ का हर पेज, ड्राफ्ट से लेकर कॉन्सेप्ट स्केच तक और फाइनल डिजाइन सब इसमें है। क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि सुओ का काम स्वतंत्र है? जुआंगशेंग ग्रुप शी झोंग ने पहले ही वकील से संपर्क कर लिया है। हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी उद्योग के कीड़े को, और क्योंकि सुओ का काम उत्कृष्ट है, वह औपचारिक रूप से शी जोंग के वार्षिक प्रोजेक्ट में शामिल हो गई है। मैं बहुत खुश हो गई ना? यह शी जोंग है, पहली बार खुद किसी को ट्रेन कर रहे हैं। तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। जाओ शी जोंग, ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, शी जोंग मेरी तरह आसान नहीं है, सावधान रहना। या फिर अंदर ही जाऊं, उससे सच कह दूं। हालांकि शी हुआइचिंग लगता है ज्यादा आसान नहीं लगते, लेकिन अगर मैं गुजारिश करूं शायद वह नहीं करेगा उद्योग में मुझे ब्लैकलिस्ट करना। नहीं, मैंने ले ली है मिस रोंग की कमीशन। मुझे अपना काम पूरा करना ही होगा। कोई तरीका निकालना होगा कि शी हुआइचिंग खुद मना कर दे। जू सुओ, तुम यहाँ चोरी छिपे क्या कर रही हो? क्या तुम प्रेसिडेंट से मिलने से डर रही हो? कौन डरता है? जाइजोंग, मैं रिपोर्ट करने आई हूँ। क्या तुम्हारी सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुई, या फिर मेरे सामने आने से डर रही हो? मुझे पराग से एलर्जी है, बार बार छींक आ रही है। बस बैठो। सुना है तुम रोंग यान को जानती हो? ओह मिस रोंग, वह मेरी क्लाइंट है। उन्होंने मुझे कमीशन दिया ताकि मैं आपसे मिलवाऊं, तो वह भी एक क्लाइंट है। लगता है वह तुम्हारे डिजाइन को बहुत पसंद करती हैं। मैंने देखा है वह अक्सर पहनती हैं तुम्हारे डिजाइन किए हुए गहने। मुझे लगता है यह सब किस्मत है। मिस रोंग को बस पसंद आ गया। मेरा यह डिजाइन कुछ खास नहीं है। जाई जोंग का डिजाइन वह तो उद्योग में एक किंवदंती है। जही जोंग के साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं अब तक मेरा दिल धड़क रहा है। इस कुर्सी की क्वालिटी बहुत खराब है। बाद में मैं एडमिन से कह दूंगी। अगर कोई क्लाइंट बैठ गया और गिर गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, शुरू करो। नहीं, अगर आप ऐसे डिजाइन करेंगे तो इसमें एक रूबी क्यों नहीं डालते? लेकिन मुझे लगता है। देखो, यहाँ एक रूबी डालो, क्या बेहतर नहीं होगा? मेरी बात मानो शी हुआइचिंग। तुमने मुझे क्या कहा? मैंने आपको शी कहा। मैंने आपको जी जोंग कहा था। तुम हमेशा लोगों से ऐसे बात करती हो? सॉरी, उत्साहित हो गई, माफ करना। जब उसने मेरा नाम लिया तो वह रोंग यान जैसी क्यों लगी? क्या मैं बेवजह शक कर रहा हूं? कुछ काम नहीं है, मैं बाहर जाती हूँ। यहां साफ कर दो।
प्रैंक कॉल्स बहुत आते हैं। जही जोंग, आपके पास मेरा नंबर नहीं है, आइए मैं आपको सेव कर दूं। भविष्य में काम के लिए संपर्क में रहना आसान होगा। अच्छा हुआ फोन में डुअल सिम डुअल स्टैंड बाय फीचर है, ताकि 2 नंबर अलग अलग रख सकूं, वरना मैं अब तक नौकरी छोड़ चुकी होती। आखिर कैसे शी हुआइचिंग से पीछा छुड़ाऊं? फिर से शी हुआइचिंग। शाम को मुझे अभी भी कन्वीनियंस स्टोर पर पार्ट टाइम काम करना है। तेरे लिए समय कहाँ है? सुओ, तुम यहाँ हो। तियानबाओ नीचे खेल रहा है, तुम छुट्टी के बाद ले जाना। ठीक है, शुक्रिया। सोचा था कितनी सीधी सादी है, पता चला शी हुआइचिंग का सहारा ले लिया। सुंदर अंकल, क्या आप उदास हैं? तियानबाओ, तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी माँ के ऑफिस खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। उदास हो तो लॉलीपॉप खा लो। मैं उदास नहीं हूँ। बड़े कहते हैं हम बच्चे कुछ नहीं समझते, असल में बड़ों की परेशानी पैसे और प्यार के लिए होती है। सुंदर अंकल, आपको पैसे की कमी भी नहीं लगती तो फिर प्यार की कमी है ना? तियानबाओ बहुत होशियार है। मेरी माँ को बहुत पैसे चाहिए और आपको बहुत प्यार। तुम दोनों साथ हो तो न पैसे की कमी न प्यार की। अंकल को किसी और से प्यार है, मुझे उसका प्यार चाहिए। आप मेरी माँ के बारे में सोचेंगे भी नहीं? थैंक यू तियानबाओ, लॉलीपॉप के लिए अंकल को किसी और से प्यार है। आप मेरी माँ को नहीं चुनते तो पछताएंगे। अच्छा अच्छा। तियानबाओ, तुम अभी किससे बात कर रही थी? मैं अभी एक बहुत अमीर अंकल से बात कर रही थी। तुम तो अजनबियों से बात मत किया करो। मैं तो सोच रही थी उन्हें अपना पापा बनाऊं। बस माँ की जॉब लेट हो रही है, चलो। क्षमा करें। एक्सक्यूज मी। वह रोंगयान जैसी क्यों दिखती है? पीछा करो जी। बेबी माँ को काम पर जाना है, थोड़ी देर खुद खेलो। हाँ। सुओ सुओ। मैनेजर, क्या बात है? नया प्रोडक्ट ट्रायल। वहाँ रख दो, मैं घर ले जाऊंगी। जू सुओ सुओ, तुम क्या कर रही हो? ट्रायल करना भी तुम्हारा काम है। क्या तुम काम नहीं करना चाहती? हर दिन बच्ची को लेकर यहाँ से चले जाओ, इतनी अच्छी जॉब और कहाँ मिलेगी? ठीक है, मैं ट्रायल कर लूंगी। मुझे लगा स्टॉक चेक करने में टाइम लगेगा। पानी पियो। पहले फेस मास्क ट्राई कर लूं।
लो, खुद खोलो, वरना लगेगा मैं तुम्हें कुछ कर रहा हूं। आओ। औरत हो तुम, बेटी के साथ क्या कुमारी बन रही हो? आज तो तुझे ही सबक सिखाती हूँ। मुझे छोड़ो। और चिल्ला, तेरी बेटी को अंदर बुला लूंगा तेरी यह हालत देखने। छोड़ो, दूर हटो। जितना तुम संघर्ष करोगी उतना ही मजा आएगा। श्रीमान जी, इतना घूमने के बाद यही होना चाहिए। खरगोश से भी तेज भागा। जितना चिल्लाओगी उतना ही मजा आएगा। आजा। सावधान, नहीं तो तुझे खत्म कर दूंगी। पता है तेरी ताकत बहुत है, लेकिन पानी में दवा मिला दी है, अब हिल भी नहीं पाएगी। बचाओ, बचाओ। कोई नहीं बचा सकता तुझे। अगर बदनाम नहीं होना चाहती तो चुपचाप सहयोग कर। बचाओ, बचाओ। कोई नहीं बचा सकता तुझे। अगर बदनाम नहीं होना चाहती तो चुपचाप सहयोग कर। माँ, तुम ठीक हो? माँ ठीक है बेटा। तुम बहुत बहादुर हो त्यानबाओ। माँ, क्या हम पुलिस को बुलाएं? बुरे लोगों को पकड़वा दे? ठीक है। माँ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। तियानबाओ। हैंडसम डैडी, कोई बुरा आदमी माँ को परेशान कर रहा था। माँ, तुम तियानबाओ की माँ हो? तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? हाल ही में चेहरा थोड़ा रूखा हो गया है। तो ज्यादा मॉइस्चराइज करो। श्रीमान जी, इस बदमाश को थाने ले जाओ। जी। पापा, आप यहाँ कैसे? तुम हमारा पीछा कर रहे थे, है ना? त्यानबाओ, बकवास मत करो। श्रीमान जी, वह हमारा पीछा कैसे कर सकते हैं? फिर क्यों? मैं बस गुजर रहा था। यह तो नहीं कह सकता कि मुझे लगा तुम रोंगयान हो तो पीछे आ गया। पुलिस आ रही है। श्रीमान जी, हम वापस चलें? हाँ। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? नहीं, आपको परेशान नहीं करूंगी। श्रीमान जी, नमस्ते। चलो। झू सुओ सुओ। जो मुझे धोखा देता है उसका अंजाम बुरा होता है। आज से पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट जियांग चेंग से बाहर निकाल दो। नहीं।
कमीनी, तूने ही जुआंगशिंग ग्रुप की शिकायत की है ना? पागल है क्या? आधी रात को? तुम बस मुझसे जलती हो। अब देखो, जुआंगशिंग ग्रुप दिवालिया हो गया, जुआंग दांची पकड़ा गया। खुश हो गई ना? क्या शी हुआइकिंग ने किया इतनी तेजी से? मत सोच कि तुम अपनी चालाकी से शी हुआइकिंग को अपने पीछे लगा लोगी और अमीर घर में शादी कर लोगी। जुआंग दाची, वह अपनी करनी का फल भुगत रहा है। तुम भी सहयोगी हो। यहाँ बेकार में मत काटो। तुम यहाँ से निकलो। शी हुआइकिंग इतना कठोर है। अगर उसे पता चल गया तो मैं मर जाऊंगी ना। मैं उसे सच बता दूं। मुझे बहुत खुशी है सुश्री रोंग कि आपने खुद मुझे आमंत्रित किया। ऐसा नहीं है, तुम बेशर्म हो। बिल्कुल भी बॉस जैसा नहीं लगते। मुझे फिर से कहना पड़ा। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लगता है यह स्टेक सुश्री रोंग को पसंद नहीं आया। असल में पसंद न आने की बात नहीं है। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। माफ करना। अच्छा हुआ मुझे भी नहीं पसंद। चलो मैं तुम्हें दूसरी जगह ले चलता हूँ। कहाँ? इस दुकान का स्वाद बहुत अच्छा है। पहले जब मैं उदास होता था अक्सर यहाँ आता था, आतिशबाजी देखने, आसमान देखने। असल में तुम भी नकली बॉस हो ना? यह आम आदमी वाला दिखावा क्या डर नहीं लगता कि ब्रांडेड सूट पर ग्रीस लग जाएगा? सुश्री रोंग, आप शायद ऐसी जगहों पर नहीं आती। असल में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हिलना मत। बालों में पत्ता लग गया है। तुम क्या कहना चाहती थी? वो मैं आपसे एक बात सच कहना चाहती हूँ। उम्मीद है आप शांत रहेंगे। असल में मैं नहीं हूँ। येलो मटन सीख कबाब, यह इस दुकान का स्पेशल है। गर्मा गरम खाओ। बाद में बात करो, पहले चखो। मजा आ गया। भाई 50 और सीख कबाब लाओ। लाए। और खाओ। अब तो पेट भर गया है। बोलो। शी हुआइकिंग। मैं। सावधान। मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं दिल नहीं दूंगी। अब से मैं बाहर की तरफ चलूंगा, इससे सुरक्षित रहेगा। मैंने तुमसे झूठ बोला था।
मैंने तुम्हें धोखा दिया। साहब, मैडम बेहोश हो गई हैं। क्या? मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं ड्राइवर को बोलता हूं तुम्हें पहले घर छोड़ने को। मैं जल्दी क्यों नहीं बोल सकती? हेलो मिस रोंग, या फिर मैं कमीशन तुम्हें वापस कर दूं। मैं काम पूरा नहीं कर पाऊंगी। तुम पहले शांत रहो, बातचीत जारी रखो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। मुझे इस मुलाकात वाले से प्रभावित मत होने दो। मुझे एक टकीला दो। महोदय, सिंगल हो? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, ऐसे चलता रहा मैं सच में बड़े घर की बहू बन जाऊंगी। या फिर मैं शी हुआइकिंग को बिस्तर पर ले जाऊं और फिर उसे बेरहमी से छोड़ दूं। भूत बनकर भी मस्ती करूंगी। ये आदमी पागल है क्या? क्या देख रहे हो? नहीं देखी इतनी आकर्षक बदमाश लड़की। चलो चलो। शी हुआइकिंग, मान लो तुम्हें मैं पसंद हूं, मेरी पहचान नहीं। जहू सुओ सुओ। जू सुओ सुओ। कल रात मेरे साथ एक इंटरैक्शन डिनर में चलो। जो सुओ सुओ, तेरी एलर्जी अभी तक ठीक नहीं हुई। मुंह पर कपड़ा बांधकर क्या लोगों को दिखाने लायक नहीं? बस तुझे ही नहीं दिखाना चाहती। क्या बोली तुम? कुछ नहीं बोली। मैं तो बस शर्मिंदा होने से डर रही हूँ। शी साहब, आप आ गए। बहुत दिनों बाद मिले। शेन साहब आए। शेन मैडम। बहुत दिनों बाद। सुओ सुओ। शेन साहब और शेन मैडम इस डिनर के मेजबान हैं और उद्योग के वरिष्ठ भी। आगे चलकर इनसे अच्छे से सीखना। शेन साहब, शेन मैडम, मेरा नाम जू सुओ सुओ है। उम्मीद है आगे मौका मिलेगा आपसे सीखने का। स्वागत है, स्वागत है। थोड़ी देर में बहुत से ज्वेलरी डिजाइनर आएंगे, सबके साथ मजे करें। आज सभी मेहमानों को खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। जियांगचेंग की पहली खूबसूरत महिला मिस रोंग अभी आई हैं। रोंग परिवार, रोंग बड़ी बहन। हाँ, वही लाल गाउन पहने सच में देवी जैसी लग रही हैं। थोड़ी देर में आप दोनों एक ओपनिंग डांस करेंगे।
मैंने शराब गिरा दी। मिस जाओ। दूसरी मंजिल के रेस्टरूम में कपड़े हैं, चलो ऊपर चलकर बदल लो। जाओ। तो शेन मैडम, आपकी मेहरबानी होगी। इस तरफ आइए। मिस रोंग, फोन उठाओ ना। वो फोन क्यों नहीं उठा रही? अगर वो दोनों मिल गए तो मेरा तो सब खुल जाएगा। ऐसे मौके पर पकड़ा गया तो शी हुआइकिंग की बेइज्जती होगी ना। वो मुझे जरूर मार डालेगा। या तो मैं कोई बहाना बनाकर शी हुआइकिंग को यहाँ से ले जाऊं। मिस चू, यह आपका साइज है, जरा पहन कर देखिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये लाल क्यों है? कितनी संयोग की बात है। चलो कोई बात नहीं, पहले इसे बदल लेती हूँ, फिर देखती हूँ। यही है रोंगयान। मिस रोंग, मिस रोंग, आप भी आ गईं? चलिए बगीचे में थोड़ा घूमते हैं। हाँ जरूर। क्या संयोग है, क्या आपका भी सरनेम रोंग है? मिस रोंग, आप आज रात थोड़ी टाइट लग रही हैं। मैं तो डर के मारे मरी जा रही हूँ। मैं नर्वस कैसे नहीं हो सकती। आज रात की मिस रोंग वाकई कमाल की लग रही हैं। कमाल तो नहीं, लेकिन डरावना जरूर लग रही हूँ। एक मिनट, थोड़ा रुको मेरा। इतना पी लिया? क्या तुम नशे में आना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें रात को घर छोड़ूं? ये थोड़ी शराब क्या है? मैं तो नाइट क्लब की क्वीन हूँ। हाँ वो देखो, मेरा दोस्त अभी भी वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है। मैं चलती हूँ। मैं तो तुम यहाँ हो हुआइकिंग। दिलचस्प है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है यार। चुप हो जा। तुम ये दोनों कब से साथ हैं? अच्छी जोड़ी है। शी जी, मैं आ गई। तुम्हारी ड्रेस तो गंदी हो गई थी। नीचे आने से पहले क्यों नहीं बदली? वह सूख गई है, बदलने की जरूरत नहीं है। लगता है उसने पहचाना नहीं कि अभी वो मैं ही थी। शी जी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कुछ नहीं, मैं मिस रोंग को ढूंढ रहा हूँ। हाँ। नहीं है ना? मिस रोंग, फिर मिले। क्या पहचानती हो? नहीं पहचानती। तो फिर तुम यहाँ खड़ी रहना चाहती हो उनका प्यार देखने के लिए?
तुम इतना क्यों घबरा रही हो? बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारा डिजाइन वीना स्प्रिंग एग्जीबिशन में आ गया है। सच में बहुत अच्छा। ये एहसास थोड़ा जाना पहचाना सा है। सॉरी यार। दादी, यहाँ बुआ नहीं, दादी सही है क्योंकि वह बड़ी महिला है। वाइकिंग, तुम और मिस रोंग की बात अच्छी चल रही है। दादी कल रात मिस रोंग और उनके परिवार को खाने पर बुलाना चाहती हैं। मुझे तो ठीक लगता है, आप जैसा चाहें। सुओ सुओ, मुझे याद है कि मिस रोंग ने तुमसे एक ज्वेलरी ऑर्डर किया था। तुम्हें उनका स्वाद पता होगा का? चलो ऐसा करते हैं, तुम मेरे लिए एक नेकलेस ऑर्डर कर दो, मैं कल उन्हें गिफ्ट करूंगा। कल हम दोनों परिवारों की मुलाकात होनी है। जाओ सुओ सुओ। शी जी, अगर एक दिन आपको पता चले कि मैंने आपसे झूठ बोला है, शी जी, आप मेरे साथ क्या करेंगे? बेशक तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम तो हर दिन क्या पागलपन करते हो। काम खत्म किया। दरवाजा वहां है। वह नौकरी से निकाली गई और प्यार में भी धोखा खाई। इतनी उदास क्यों है? प्लान इतना शानदार है, तुम उसे नौकरी से निकलवाने का कारण मत बनो। क्या कह रहे हो? मैं उसे क्यों निकालूंगा? सुबह सुबह सब लोग ऑफिस से जा चुके हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मेरा थोड़ा काम बाकी है, तुम पहले जाओ। ठीक है, तो मैं चलता हूं। दिन में तो इंक्रीमेंट का सोच रही थी और रात को नौकरी से निकाल दी जाऊंगी। सब कुछ ऐसा क्यों हो गया? मैं तो बस ईमानदारी से काम करना चाहती थी। इस वक्त शी हुआईचिंग और मिस रोंग मिल चुके होंगे, तो मेरी असली पहचान भी छिप नहीं पाएगी। खुद से नौकरी छोड़ दूं तो कम से कम इज्जत तो बचेगी। शी जी, अंदर आइए। मैं अभी आता हूं। मां, मुझे कुछ जरूरी काम है। मां, आप रोंग जी और उनकी पत्नी से समझा दीजिए। रोंग जी, रोंग मैडम, माफ कीजिए। मेरा वो बदमाश लड़का अचानक काम में फंस गया। किसी और दिन मैं उसे लेकर खुद आप दोनों से माफी मांगने आऊंगी। ऐसा मत कहिए, हमारी रोंग ज्ञान भी कह रही थी कि कोई जानलेवा मामला है, बड़ा काम निपटाना है। मैं भी उसे समझाऊंगी। अच्छा, आइए आइए, हम खुद खाना खा लेंगे, उन छोटों की चिंता मत कीजिए। आओ, पेंटिंग जल्दी हटाओ। हाँ, धीरे धीरे संभल कर। रुको चाचा जी, यह क्या हो रहा है? वाइचिंग, तुम देश कब लौटे? मुझे बताया भी नहीं कि मैं तुम्हें लेने आऊं। हम छोटे हैं चाचा जी, आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं। यह मेरे पिताजी का ऑफिस है। यहाँ की पेंटिंग और कैलीग्राफी सब उन्होंने खुद बनाई थी। चाचा जी, क्या आप यह ऑफिस तोड़ रहे हैं? तुम दोनों पहले बाहर जाओ। भैया को गए इतने साल हो गए, ये ऑफिस बेकार पड़ा है। बहुत अफसोस की बात है। इसका सही उपयोग होना चाहिए ना? बिल्कुल सही। मुझे कुछ काम है, चाचा जी से बात करनी है।
2 दिन में मैं ग्रुप में ज्वाइन करने वाला हूं। यह ऑफिस मुझे चाहिए। वापस आ गए। अच्छा है, चाचा को खुशी है। तो आगे से चाचा का ध्यान रखना। लू उप महाप्रबंधक। जो सुओ सुओ, तुम हमेशा मास्क क्यों पहनती हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। हाँ, मैं हूँ। तुम ओवरटाइम कर रही थी इस समय तक? यह शी वाइक्विंग बहुत बदमाश है, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। नहीं, शी जी डिनर पर गए हैं। मैं खुद से ओवरटाइम कर रही हूँ। हाँ सुनो, लगता है वो अरेंज मैरिज के लिए मिलने गए थे, मिल नहीं पाए। ग्रुप में काम था, वह सुलझाने गए। क्या तुम शी वाइक्विंग को पसंद करती हो? मैं उन्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ? रुको, तुमने कहा वह नहीं मिले। और तुम कहती हो पसंद नहीं? जैसे ही सुना वह नहीं मिले, इतनी खुश हो गई। आज मुझे याद आया, अभी कुछ लेना बाकी है। लू जी, नमस्ते। शी हवाई क्विंग और मिस रोंग की मुलाकात नहीं हुई तो मुझे नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। यह पौधा क्या हुआ? अच्छा हुआ मेरा इस्तीफा अभी भी है। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम घर नहीं आए तो तुम्हारा शी परिवार का ग्रुप तुम्हारे चाचा हड़प लेंगे। मैं क्यों छिपूं? अब बाहर निकलना बहुत शर्मनाक है। जू सुओ सुओ। जाओ सुओ सुओ, अपने व्यवहार पर ध्यान दो। माफ कीजिए। तुम यहाँ कैसे आई? मैं बिल्कुल चोरी करने नहीं आई, मैं यह लेने आई हूँ। USB ड्राइव जल्दी चाहिए। पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं, क्रेडिट कार्ड का बिल। तुम मुझसे डरती लगती हो। मैं आपके प्रति सम्मान रखती हूँ। शी जी, आप डिनर पर नहीं गए, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अचानक कुछ काम आ गया, मिल नहीं पाया। बहुत अफसोस है। मैं आगे शायद ही कभी ऑफिस आऊंगा। अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। आप नहीं आएंगे। तुम बहुत खुश लग रही हो। नहीं नहीं नहीं। थोड़ा देर हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ दूं? जू सुओ सुओ, तूने ज्वांग दाची को पकड़वा दिया और कर्ज में डूब गई। अगर मैं तुझे पकड़ लूं तो जान से मार दूंगी।
तुमने जो प्लान बनाया है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है। थैंक यू शी जोंग, आपने मुझे वापस छोड़ा। सच में शी वाइचिंग के साथ पंगा ले लिया और ऊंचा उड़ने का सपना देख रही है। छी, सपना देखती रहे। तो मैं चलती हूँ। पापा, पिछली बार आपने कहा था ली बूढ़े के घर का वो बेवकूफ लड़का पैसे देकर बीवी खरीदेगा, है ना? मुझे लगता है जूस सुओ सुओ काफी उपयुक्त है। आप ली बूढ़े को लेकर आइए, मैं जूस सुओ सुओ को नीचे ले जाऊंगी। झू सुओ सुओ, तूने ही मुझे मजबूर किया। बस इंतजार कर ली बेवकूफ से शादी करने का। जिंदगी भर तड़पेगी, कभी उबर नहीं पाएगी। आप लोगों ने मुझे बुलाया, कोई अच्छा काम नहीं है ना? कैसे बात कर रही हो? सब एक परिवार है, रात भर का गिला नहीं होता। आज मैं आई हूं तुझसे थोड़ी मदद मांगने। पापा को भी साथ ले आई। मेरी नौकरी तो चली गई है ना, अब तू थोड़ी मशहूर हो गई है। क्या तू मेरे लिए कोई काम ढूंढ सकती है? पिछली बात के लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैं पीकर दिखाती हूँ। पापा, चलो कुछ और डिश ऑर्डर करते हैं। सुओ सुओ, तू यहाँ थोड़ी देर आराम कर। चाय में जहर नहीं है, लेकिन गिलास में है। वह जन्म से ताकतवर है, लेकिन यह तो कामोत्तेजक है। बीवी, मुझे बीवी चाहिए। तू कौन है? जू यिन कहाँ है? हसीना, मुझे हसीना चाहिए। मुझे छोड़ दे। मैंने तुझे खरीद लिया है। वहाँ बीवी। मेरा सिर, मुझे नशा दिया गया है। तू मेरी खरीदी हुई है। मेरे पास मत आना, मैंने पुलिस को फोन कर दिया। बीवी, मुझे बीवी चाहिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में प्रयास करें। रोंगयान, इन 2 दिनों में मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? हवाईचिंग, तुम अकेले कैसे बाहर आ गए? पूरी रात बेचैन थे। भाई, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरकोल, हवाईचिंग, तुम हम है। थोड़ा और रुको। बच्चा पैदा करो, घोड़े पर सवारी करो। मुझे छोड़ो। बच्चा पैदा करो, घोड़े पर सवारी करो। मुझे छोड़ो। बच्चा पैदा करो। बच्चा पैदा करो, घोड़े पर सवारी करो। बचाओ, बचाओ, घोड़े पर सवारी करो। बच्चा पैदा करो, घोड़े पर सवारी करो। मुझे छोड़ो। घोड़े पर सवारी करो। कौन है? लू शियाओ, तुम संभालो। बदमाश। बहुत गर्मी है। रोंगयान, तुझे ड्रग दे दिया गया है। तुम्हारा शरीर बहुत ठंडा है। रोंगयान, होश में आओ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं?
शे हुआई छिंग। धत तेरे की। जाओ मत ना। तुम शांत हो जाओ, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूं। मैं वो नहीं हूं जो मौका देखकर फायदा उठाए। गर्मी। मेरी मदद करो। पछताओगे मत। मर जाऊंगी। मैंने कैसे शे हुआई छिंग के साथ सो गई। कहां जा रहे हो? मुझे काम है, मैं चलती हूँ। तुम फिर से भागना चाहते हो? बेबी क्या बात है, इतनी जल्दी मुझे बुलाया? नमस्ते श्याओलू आंटी। यान बाओ, तुम वहां जाकर थोड़ी देर खेलो। मम्मी को आंटी से कुछ बात करनी है। ठीक है। मैंने शे हुआई छिंग के साथ सो लिया। तुमने क्या कहा? असल में सोना भी नहीं कहा जा सकता, बस मुझे ड्रग दे दिया गया था। जब होश आया तो एक ही बिस्तर पर थे। तो उसने क्या कहा? वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मैं उससे मिलने जाती हूँ। वह कहाँ है? उसने मना तो नहीं किया, बैठ जाओ। तो तुम बस मजा लेना चाहती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अब यह सवाल नहीं है कि मैं जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ या नहीं, बल्कि मैंने उसे धोखा दिया है। तुमने सिर्फ उसके शरीर से ही धोखा नहीं किया, बल्कि उसके पैसों से भी धोखा किया। तुमने सिर्फ उसके शरीर से ही धोखा नहीं किया, बल्कि उसके पैसों से भी धोखा किया। नहीं नहीं, ऐसा था। तो तुम हमेशा सुश्री रोंग का रोल निभाती रही। तुम सच बता दो, अभी शे हुआई छिंग ने अभी तुमसे थोड़ी सी अंतरंगता की है। उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ भावनाएं हैं। तो तुम्हारी मौत थोड़ी अच्छी हो सकती है। सच बोलो ना। क्या तुमने बहुत पी लिया है? मैं खुश हूँ। आज मैं खुश हूँ। किस बात से खुश? चाहे कितनी भी खुशी हो, इतना नहीं पीना चाहिए। शराब हिम्मत देती है और मैं नशे में भी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम नशे में नहीं हो, मैं हूं नशे में। तुम्हारी गलती है, मेरी भी गलती है। सच में? और नहीं पी सकते? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैं नहीं जाऊंगी। तुमसे अभी और बात करनी है। क्या बात? होश में आने पर बात करेंगे। चलो, रोंगयान। मेरा नाम रोंगयान नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या कहलाना चाहती हो? मेरा नाम झू। मेरा नाम झू।
हेलो, यह जियांगचिंग अस्पताल है। श्रीमती जू सुओ, आपकी माँ की हालत बिगड़ गई है, कृपया जल्दी से अस्पताल आएं। हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? मुझे एक जरूरी काम है, किसी और दिन बात करूंगी। सब उस नर्स की वजह से बेवजह हड़बड़ी मचा दी। असल में मैं बहुत पहले ठीक हो गई थी, फिर से तुम्हें भागना पड़ा। नर्स ने जो कहा वह गलत तो नहीं था, थोड़ी सावधानी अच्छी है। नानी जल्दी ठीक हो जाओ, त्यान बाओ के साथ खेलना। अच्छा, नानी तियान बाव के साथ खेलेंगी। टाइम की आज। श्रीमती झू, सच में आप? श्रीमती झू, आज एक दोस्त से मिलने आई थी, नहीं सोचा था कि आपसे मुलाकात होगी। और आप कौन हैं? लगभग 20-25 साल पहले हम लुओशान अस्पताल में थे, एक ही प्रसव कक्ष में बच्चे हुए थे। क्या आपको याद है? आप श्रीमती शी हैं, हमने बहुत सालों बाद देखा। सुओ, श्रीमती शी को नमस्ते बोलो। तुम? कितना संयोग है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? माँ, यह वही हैं जिनके बारे में मैंने बताया था, रेस्तरां में मेरी तरह ताकतवर, वह आंटी। और मैं भी पहलवान हूँ। हाँ, यह आनुवंशिक है। माँ पहलवान है, तियान बाओ भी। आनुवंशिकता, यह आनुवंशिक है। श्रीमती शी, आपने क्या कहा? श्रीमती शी, आपने क्या कहा? मुझे लगता है सुओ और मेरे बीच बहुत अच्छा संबंध है। त्यान बाओ को देखकर और भी प्यार आता है। क्या मैं आप सबको आमंत्रित कर सकती हूँ मेरे घर चलने के लिए? माँ सुंदर दादी के घर चलते हैं। माँ चलो ना। जा। अच्छा, तो आंटी जी, आपको तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं। दोनों मेहमान अंदर आइए। सुंदर दादी, हम आ गए। त्यान बाओ दादी तेरा इंतजार कर रही थी। आइए, बैठिए। आंटी जी, माफ कीजिए। क्या कह रही हो? कोई बात नहीं। तुम लोग मुझसे मिलने आए इस बूढ़ी औरत के पास, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा बेटा साल भर घर पर नहीं रहता, घर सूना सा रहता है। हर दिन बस यही चाहती हूँ कि इतनी प्यारी पोती को गोद में ले सकूं, कितना अच्छा होता। तो आप मुझे अपनी बेटी ही समझिए और त्यानबाओ को अपनी पोती समझिए। अच्छा, बेटी अच्छी होती है। आंटी जी, आप ठीक तो हैं? मैं खुश हूँ। मैंने किचन में मीठा सूप बनाया है, मैं लेकर आती हूँ। तुम और तियानबाओ आराम से रहो, अपना घर समझो। आइए, गर्मा गर्म पी लो। आंटी जी, यह शी हुआइकिंग का घर है। तुम मेरे बेटे हुआइकिंग को जानती हो? वह अभी वापस आ रहा है, साथ में डिनर कर लो। थोड़ी देर में परिचय करा दूंगी, रात का खाना खा लो। ये तो हैंडसम डैडी है ना? हैंडसम डैडी। तियानबाओ ने गलत पहचान कर ली। तियानबाओ, तू खुद आंगन में थोड़ी देर खेल ले। अच्छा माँ। धन्यवाद आंटी जी। शी जी मेरे बॉस हैं, अगर मेरे बॉस को पता चले कि मैं उनके घर आई हूँ तो ठीक नहीं लगेगा ना? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, मुझे परिचय कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हूं ना, उसे कहूंगी कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे। यह अच्छी बात है ना? सैलरी बढ़ने की उम्मीद नहीं है। क्या आप अपने बेटे से कह सकती हैं कि वह मुझे ना निकाले? त्यानबाओ, तू ठीक है? अचानक क्यों भागी? बहुत खतरनाक है। माफ करो हैंडसम डैडी। तू यहाँ कैसे? तेरे मम्मी पापा? मैं अभी तुम्हारे घर से भागी हूँ। मेरा घर? हाँ, मैं सुंदर दादी के घर भी गई थी, वहाँ तुम्हारी तस्वीर देखी, लेकिन माँ ने कहा मैंने गलत पहचान किया। तियानबाओ, तू कहाँ है? माँ, मैं यहाँ हूँ। तियानबाओ,
हम अभी नीचे आ रहे हैं। तियांबाओ, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम जू सुओ सुओ है। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मुझे भी बहुत परेशानी है, मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। मेरी मम्मी कहती है मेरे पापा आसमान में हैं। अच्छा हुआ कि टियांबाओ ज्यादा दूर नहीं गई थी। मैं और सुओ सुओ बहुत चिंता हो गई थी। सुओ सुओ, आंटी, आप टियांबाओ को लेकर अंदर जाइए, मैं और शी जोंग कुछ बात करनी है। हुआईचिंग, सुओ सुओ, मेरी मेहमान है, तुम उसे परेशान मत करो। मुझे आपको जरूर सुओ सुओ कहना चाहिए, या फिर रोंगयान, या तियांबाओ की माँ। हाँ, माफ कीजिए, यह मैं हूँ जिसने रोंग परिवार की बड़ी बेटी का रूप धारण किया और आपसे मिलने आई। टियांबाओ, वह वास्तव में मेरी बच्ची है। और क्या? बस इतना ही। और मुझे असल में पराग से एलर्जी नहीं है। मुझे डर था कि आप मुझे पहचान लेंगे और मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। मैंने जानबूझकर आपको धोखा नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि चीजें क्यों इस हालत में पहुंच गईं। मैं बस कुछ पैसे कमाना चाहती थी। तियांबाओ किसकी बच्ची है? टियांबाओ का कोई पिता नहीं है। तुम मुझसे और कितनी बातें छिपाओगी? टियांबाओ का कोई पिता नहीं है, यह सच है। बाकी बातें मैंने तुमसे काफी झूठ बोली है, लेकिन टियांबाओ के पिता पूरी तरह से एक दुर्घटना थे। क्या यह मेरा सोने का लॉकेट है? 5 साल पहले खो गया था, तुम्हारे पास कैसे आया? 5 साल पहले उस रात तुम्हारे साथ जिसने टियांबाओ को जन्म दिया वह मैं हूँ। पाँच साल पहले वह तुम थे? हाँ, मैं ही था। उस दिन मैं तुमसे मिलने आया था। जब पहली बार तुमसे मिला तभी तुम्हें पहचान लिया था, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसका रूप धारण किया, क्योंकि मुझे पता था मैं जिसे ढूंढ रहा था वह तुम ही हो। तुम मुझसे टियांबाओ को छीनोगे नहीं, है ना? मैं तुमसे जान लड़ा दूंगी। यह क्या अजीब सोच है? तियांबाओ तुम्हारी बेटी है, मैं नहीं छीनूंगा, लेकिन हम साथ मिलकर देखभाल कर सकते हैं। तुम और पक्का नहीं करना चाहते? जैसे डीएनए टेस्ट करा लें। अगर तुम डीएनए टेस्ट कराना चाहते हो, मैं सहयोग कर सकता हूं। फिर बाद में देखेंगे। जो सुओ सुओ, तुम फिर से पीछे हटना चाहती हो, अपने खोल में मुझसे छिप रही हो। नहीं, मैं नहीं। टियांबाओ मेरा इंतजार कर रही है। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें समय दे सकता हूं, लेकिन तुम भागो मत। मैं भाग नहीं रही, बस अभी तक सोचा नहीं है कैसे हैंडल करूं हमारे रिश्ते को। तो जब तक सोच ना लूं, क्या तुम तियांबाओ को न बताओ हमारे रिश्ते के बारे में? मैं उसे उम्मीद नहीं देना चाहती और फिर निराश करना। ठीक है, मैं वादा करता हूं। आज तुम्हें टाइम कैसे मिला? शी फैमिली ग्रुप का काम। बे, इतना नहीं है क्या? बे, आजकल जो सुओ सुओ इतना वर्क है, रोज ओवर टाइम करती है। पीक सीजन है भाई, मैं भी रोज ओवर टाइम कर रहा हूं। मेरे पास डेट करने का टाइम नहीं है। नहीं, तुम और जू सुओ सुओ क्या चल रहा है? हैंडसम डैडी। तियांबाओ, हुआईटिंग, वो ब्रिट। मेरी बेटी प्यारी है ना? बेटी होने का क्या गर्व है, मैं भी जल्दी से एक बना लूंगा। हेलो बेबी, आज रात खाने पर चलते हैं। हैंडसम डैडी, तुम्हें कुछ परेशानी है? तो बताओ।
डैडी को क्या परेशानी है? तुम मेरे डैडी बनना चाहते हो? छोटी बच्ची। मम्मी ने उस दिन पूछा था क्या मुझे डैडी चाहिए। मैंने मम्मी से कहा अगर मुझे डैडी मिल जाए जो मम्मी को खुश कर सके और मम्मी की रक्षा कर सके तो मुझे डैडी चाहिए। तियानबाओ, डैडी वादा करता है तुम्हारा और मम्मी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। बधाई हो हैंडसम डैडी, आप जो सुओ सुओ के पार्टनर प्रोबेशन पीरियड में आ गए हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं परिचय करवाता हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मिस रोंग। नमस्ते, मैं रोंग यान हूँ। हाँ, वैसे ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, शी हुआई किंग, जो सुओ सुओ स्टार परफॉर्मर, और ये दोनों अब कपल हैं। तुम हो मेरे ब्लाइंड डेट वाले। ब्लाइंड डेट? जब शी साहब अभी विदेश से लौटे थे, हम दोनों परिवारों ने ब्लाइंड डेट रखा था, लेकिन ये हमारी पहली मुलाकात है। नहीं, उस दिन पार्टी में तुम थे मिस रोंग। उस दिन पार्टी में जो मेरे जैसा ही गाउन पहने थी वो तुम थी। हाँ, मैं थी। तो क्या मैंने मैच करवा दिया? सी साहब, शादी के वक्त क्या मुझे देना होगा मैच मेकर का गिफ्ट? कोई बात नहीं। तुम लोग कौन सी पहेली बोल रहे हो? शी हुआई किंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने रोमांटिक हो। मैं तुम पर जिंदगी भर हंसूंगा। इसे किस्मत कहते हैं, तुम नहीं समझोगे। हाँ, मैं नहीं समझता, बस तुम समझते हो। नहीं, मैं तुम दोनों को एक साथ रहने नहीं दूंगी। आंटी जी, क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, तुम साथ नहीं रह सकते। माँ, आप क्या कह रही हैं? सुंदर दादी, दादी टियाम्बाओ को पसंद नहीं करती। क्या दादी मम्मी को पसंद नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है। सुओ सुओ, तुम पहले टियाम्बाओ को ले जाओ, बाहर खेलने ले जाओ। टियाम्बाओ, चलो। माँ, मुझे पता है आप भी सुओ सुओ को पसंद करती हैं, तो फिर विरोध क्यों कर रही हैं? हुआई किंग, तुम शी परिवार के इकलौते बेटे हो। इस परिवार की जिम्मेदारी निभानी है। तुम्हारे चाचा भी ताक में हैं, हमें शी परिवार से निकालना चाहते हैं। तुम्हारी पत्नी का चुनाव ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें मदद दे सके। और को लारा आरा के बात कर। माँ, मुझे जरूरत नहीं है बिना प्यार के शादी, और नहीं मैं गठबंधन के जरिए परिणाम हासिल करना चाहता हूँ अपने दांत की। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं नहीं होने दूंगी कि तुम दोनों साथ रहो। माँ, मेरे लिए पता करो, मेरी माँ हाल ही में कहाँ गई हैं, किससे मिली हैं? अचानक से अजीब व्यवहार, जरूर कोई बात है। दस्तावेज। मैं सुओ सुओ को कैसे नापसंद कर सकती हूँ? अगर मैं तुम दोनों को साथ रहने दूं, तो मेरा वह फैसला एक मजाक होगा। बेबी, माफ करना, मम्मी कुछ नहीं कर सकती। शी परिवार को एक लड़का चाहिए, परिवार का व्यवसाय संभालने के लिए, काला साय, वरना हमें बाहर निकाल देंगे। मुझे लगता है श्रीमती छू बहुत दयालु हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया है। मैंने तुम्हें उस लड़के से बदल दिया। तुम्हें अच्छे से बड़ा होना था। आंटी जी, कोई बात नहीं, मैं पहले वापस चलती हूँ। ठीक है।
तुम पहले जाओ। तुम्हारी माँ अब भी हमें साथ रहने की इजाजत नहीं देती। अब क्या करें? तो उन्हें मुझे भी निकाल देना चाहिए। मैं तुम्हारे घर दामाद बनकर रहूंगा। वैसे भी मैं और टियाम्बाओ 2 बंधक हैं, तो मुझे डर नहीं है कि वह हार नहीं मानेगी। अच्छा लगता है। चाचा, आप कैसे आ गए? जाओ शिजोंग, तुम्हारी कितनी बड़ी ताकत है। मेरे अंडर के प्रोजेक्ट्स भी सब रोक दिए। चाचा, इतना गुस्सा मत कीजिए। शी हुआई किंग, आज तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शहर के दक्षिण के वो प्रोजेक्ट्स मूल्यांकन में धोखाधड़ी है। अगर जबरदस्ती शुरू किए गए नुकसान तो चाचा के खाते में जाएगा। तुम कहते हो धोखाधड़ी, तो धोखाधड़ी? कौन जाने तुम जानबूझकर मेरे आदमी को हटाना चाहते हो। चाचा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम एक परिवार हैं। चाचा, आप जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। दूसरों की चुगली सुनना पसंद है आपको। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही उन लोगों को हटा दिया है। नौजवान, इतनी जल्दी मत खुश हो जाओ। चाचा तुम्हें समझाते हैं। अच्छे से सीखो, कम प्रोफाइल रखो। अगर नहीं हो सके तो कोई सहारा ढूंढ लो। अच्छा, मैंने सुना है तुमने हाल ही में एक गर्लफ्रेंड बनाई है, जो है एक बच्चे वाली निचले तबके की औरत। यह बात बाहर निकल गई तो लोग हंसेंगे नहीं? यह मामला चाचा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं चाचा। आप बेहतर होगा अपनी फिक्र करें। कैसे चाची को पता न चले कि सेक्रेटरी ली आपके कमरे में थी? तुम उसकी सूरत। नमस्ते चाचा। कौन तुम्हारा चाचा? बेहुदा चीज। तुम तो आए ही। आओ, गले लगाओ। आज पूरे दिन बस परेशानियां ही मिली। मैं सोच रहा था कब तुम्हें गले लगाऊं ताकि मैं रिचार्ज हो जाऊं। मैं अभी बाहर सब सुन लिया। मेरी वजह से ग्रुप में आपकी मुश्किलें और बढ़ गईं। सुओ, यह तुम्हारी वजह से नहीं है मुश्किलें, बल्कि इसलिए कि शी परिवार के झगड़ों ने तुम पर बहुत दबाव डाला। बात करें तो मुझे माफी मांगनी चाहिए। आप तो सर्वशक्तिमान शीजी हैं, लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर आपके पास यह समय है तो बेहतर होगा कि आप प्रतियोगिता की तैयारी करें। आप तो मेरे शिष्य हैं। अगर बनाया हुआ काम बहुत घटिया हुआ तो मेरी इज्जत जाएगी। जू, सुओ। क्या सोच रही हो? इतना खोई हुई हो? उपाध्यक्ष लू जी। क्या तुम डिजाइन प्लान के बारे में सोच रही हो या शी हुआइचिंग के बारे में? बॉस पूछे तो बेशक प्लान के बारे में। और असल में तो शी हुआइचिंग के बारे में सोच रही हो ना? उपाध्यक्ष लू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप जैसे बड़े घरानों में क्या जरूरी है कि एक बेटा हो जो परिवार का कारोबार संभाले? वाह, आप तो पहुंच गईं बच्चे के लिंग के बारे में सोचने के स्टेज पर। नहीं। दूसरे परिवारों में जरूरी नहीं, लेकिन शी परिवार की परंपरा यही है। डाई, तुम अपना काम करो, मुझे रोंगयान से मिलना है। हाँ। मुझे पता है कि शेयरधारकों की बैठक में चाचा से कैसे निपटना है। तुम लोग क्या कर रहे हो? शी हुआइचिंग के पास जो ऑर्डर हैं, एक के बाद एक, तुम्हारे पास बस कुछ ही ऑर्डर हैं, सब रोक दिए गए। पता नहीं छोटे शीजी को इतने कनेक्शन कहां से मिले। जो पहले हमारे साथ काम नहीं करते थे, सब छोटे शीजी के साथ काम कर रहे हैं। हम भी कुछ नहीं कर सकते। निकम्मे, तुम ही बेकार हो। अस्पताल वालों का कहना है। सच में? बिल्कुल सच। बस एक बार फिर अस्पताल जाकर जांच कराओ। इंतजाम करो, मैं शी हुआइचिंग को शेयर होल्डर्स मीटिंग में कंपनी से बाहर निकलवा दूंगा। हाँ। शी हुआइचिंग,
तुम लोगों की हिम्मत तो देखो। शी परिवार आखिरकार मेरा ही है, कोई नहीं छीन सकता। यह सब शी समूह दक्षिण शहर प्रोजेक्ट में की चरणबद्ध जीत है। छोटे शी जी सच में अपने पिता जैसे हैं। अभी कंपनी आए हैं और ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। इतनी खूबसूरती से आपसे सीखना है डेयर। छोटे शीजी की 5 साल की योजना काफी साहसिक है, दूरदर्शिता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। समूह फिर से शानदार सफलता हासिल करेगा। आप कहते हैं ना शी उपाध्यक्ष जी। शी उपाध्यक्ष जी, और कोई अलग राय है? शी हुआईचिंग का प्रोजेक्ट अच्छा किया तो क्या हुआ? उसका यह छोटे शी बॉस वाला पद शुरू से अंत तक एक धोखा है। ये क्या हो रहा है शी उपाध्यक्ष जी, इसका क्या मतलब है? हमारा शी परिवार 100 सालों से चला आ रहा है, क्षमता पर निर्भर है और विश्वसनीयता पर। सबसे महत्वपूर्ण बात हर अध्यक्ष शी परिवार का ही है। हमारा शी समूह जोर देता है परिवार की एकता पर और आपसी मदद पर। सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं बल्कि हर शेयर धारक भी हमारे शी परिवार का ही है। सही कहा। लेकिन आज की मीटिंग से इसका क्या संबंध है? मुझे भी समझ नहीं आया। शी उपाध्यक्ष जी की कोई संतान नहीं। शी हुआईचिंग शुद्ध सीधी वंशावली का शी परिवार का युवा, क्षमता भी अच्छी है। किस आधार पर उसकी पहचान पर संदेह कर रहे हैं? तो आपको शी हुआईचिंग से पूछना चाहिए। एक नकली 20 साल से सबको बेवकूफ बनाया। शी समूह आप खुद ही देख लीजिए। शी हुआईचिंग शुरू से अंत तक हमारे शी परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है। देखो, सच में कोई खून का रिश्ता नहीं है। शी हुआईचिंग, अब तू क्या कहेगा? तूने और तेरी माँ ने सबको बेवकूफ बनाया, इतने सालों तक सबको झूठ बोला। अगर मैंने नहीं पकड़ा होता, क्या तुम दोनों अब भी शी परिवार पर कब्जा करना चाहते थे? शी फुजोंग, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। आपका क्या इरादा है, सीधे कहिए। शी परिवार ने तुम्हें पाला 20 से ज्यादा साल। हम तुमसे शुक्रिया नहीं मांगते, लेकिन तुम्हें शी परिवार की सब चीजें वापस करनी होंगी। खुद चले जाओ शी ग्रुप से। मेरी वजह से 20 साल से तुम्हारा बड़ा होने के नाते तुम्हें छोड़ देता हूं। दूसरे शेयरधारक भी ऐसा ही सोचते हैं। हमारे शी ग्रुप की परंपरा यही है, शी परिवार का खून नहीं है। चाहे कितनी भी क्षमता हो, सबको राजी नहीं कर सकता। बिल्कुल। और फिर शी ग्रुप के हजारों करोड़ के एसेट्स किसी और के हाथ में देना हमें भरोसा नहीं होता। तुम फिर भी खुद चले जाओ, मुझे सिक्योरिटी बुलाने मत दो, शर्मनाक होगा। मैं जा सकता हूं। अच्छा है कि तुम समझदार हो, भागो। लेकिन जाने से पहले मेरे पास 2 काम हैं, पहले निपटाने हैं। शी ग्रुप का कैंसर मैं खुद हटाऊंगा। ये क्या हुआ? यह किसने किया? क्या हुआ? हे भगवान! ये हैं शी फुजोंग के इन सालों में कंपनी को लूटने के, कंपनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के सबूत। रकम इतनी है कि 100 अरब। इतना सब? क्या? कितना? 100 अरब से भी ज्यादा? यह सब उसने किया? हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी। बहुत गंदा है। शी फुजोंग, तुम भी बहुत लालची हो। तुम हमारे शी ग्रुप को बर्बाद करना चाहते हो। पैसे का गबन तो समझ आता है, ये टैक्स और अकाउंट्स मैच नहीं करते। सीधे हमारी कंपनी को फंसा देगा। हो सकता है पूरा ग्रुप तबाह हो जाए। तुम झूठ बोल रहे हो। बेकार है। तैयार हो जाओ कानून की सजा भुगतने के लिए। शी हुआईचिंग, तुम्हें लगता है मुझे कंपनी से निकालकर तुम जीत गए? मत भूलना तुम शी परिवार के नहीं हो। तुम इस कंपनी में भी नहीं रह सकते। जब शी फुजोंग पता लगा चुके हैं कि मैं नहीं हूं शी परिवार का खून, तो क्या आपने यह नहीं पता लगाया असली शी परिवार का खून कौन है? इसका क्या मतलब है? मैंने कहा शी ग्रुप सिर्फ शी परिवार के खून वाला प्रेसिडेंट बन सकता है। मैं कंपनी छोड़ सकता हूं। असली शी परिवार के खून वाले को वापस आने दो। एक ऐसी मालकिन जो सामने नहीं आ सकती। तुम मुझे मत बताओ वह शी परिवार का खून है। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं हूँ, चाचा? तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं हूँ, चाचा? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। इतना संयोग कहाँ होता है?
बहुत संयोग है। जब मैंने सुना मैं भी चौंक गई। माँ, आप हमें और कितने दिन छिपाए रखेंगी? क्या हुआ? डीएनए जांच से पता चला कि ये जीन यह तुम्हारे कमरे से मिला है। आप सब जान गए। चाचा, मेरी रिपोर्ट लेकर कल मुझे शी ग्रुप से निकालने वाले हैं। वजह यह है कि उन्हें पता है तुमने टेस्ट करवाया, किसी और ने बता दिया। मैं तुम लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। सुओ सुओ सच में मेरी बेटी है। पहले मैं सुओ सुओ से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे डर था कि कोई पकड़ लेगा, लेकिन भगवान ने हमें मिलवा ही दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये सब मेरी गलती है। तो मैं और हुआई किंग सच में पहचान बदल चुके हैं। यह सच में सच है तो असली सुओ सुओ ही है। तुम लोग जानबूझकर कर रहे थे। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मानो या न मानो, चाचा से कोई संबंध नहीं है। आखिर चाचा के अपराधों को देखते हुए आने वाले दिनों में तुम्हें जेल में रहना होगा। अरे कोई आओ, सारे सबूत पेश करो। जी, मुझे छोड़ दो। डर गई मैं। कैसा था? मेरा एक्टिंग अच्छा था ना? उन्हें डरा दिया। तुमने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, मैं तो हर चीज में सक्षम हूँ। झू सुओ सुओ। नानचिंग का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। प्रेसिडेंट का वहां जाने का इंतजार है नीम रखने के समारोह में। और इस तिमाही के धन वृद्धि के आंकड़े पिछले साल के इसी समय से ज्यादा है। क्या और विस्तार करना है? योजना के अनुसार चलो जी। रात में ली जनरल का डिनर है। मना कर दो। सब देख रहे हैं। मैं अपने पति को गले लगा रही हूँ। क्या देखने से डरती हूँ? अब तुम प्रेसिडेंट हो, इमेज का ध्यान रखो। यह किसका परिवार है? कंपनी में कैसे आ गए? मनोबल कम कर रहे हो? तो मैं नरदाजी हूँ जिसने राजा को सुबह उठने नहीं दिया। मैं कौन सा राजा हूँ? मैं तो बस एक छात्र हूँ। सब तुम धीरे धीरे मुझे सिखाया। उस रात मुझे ज्यादा फीस लेनी चाहिए थी। चलो। सुओ सुओ मुझे बचाओ। सुओ सुओ मुझे बचाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बचाओ। जो ये मैं हूँ, मैं ही हूँ। हम तो बहनें हैं। अब तू अमीर हो गई है। मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू मुझे मरने नहीं दे सकती। क्या हुआ? पिताजी ने मेरी शादी उस लीशा जी से करवा दी। लीशा जी इंसान नहीं है। वह रोज मुझे पीटता है। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। मैं तुझसे विनती करती हूँ, मुझे बचा ले। गार्ड, इस व्यक्ति को बाहर निकालो। अगर यह कंपनी के पास भी आई तो पुलिस में भेज देना। सुओ सुओ मुझे बचाओ। तू मुझे मरने नहीं दे सकती। उसे देखकर मुझे याद आता है उस रात का वाकया। अगर मैं नहीं आया होता, अंजाम बहुत बुरा होता। अच्छा हुआ तुम ठीक हो। मुझे सब याद है। छू यिन को उसके कर्मों का फल मिला। हम उसकी किस्मत का सम्मान करते हैं। माँ, हम वापस आ गए। आ गए। जल्दी बैठो और खाना खाओ। माँ ने तुम्हारे लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाया है। स्टीम्ड फिश है, बहुत ताज़ा है। और मीठा शकरकंद का दलिया है, पूरी दोपहर पकाया है। जरा चखकर देखो। अच्छा, आपने जो बनाया मुझे सब पसंद है, तो मैं चखती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं क्यों आजकल बार बार उल्टी आती है। कहीं पेट खराब तो नहीं हो गया? मेरे स्कूल की टीचर चाओ बिल्कुल ऐसी ही थी। इन दिनों उल्टी आती थी, फिर कुछ दिनों में पेट बड़ा हो गया और एक छोटा भाई पैदा हुआ। सुओ सुओ, तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे तो पता ही नहीं। चलो हॉस्पिटल जाकर जांच करा लो। बड़े लोग कितने बेवकूफ होते हैं। हाँ 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 हाँ, जल्दी हॉस्पिटल जाकर जांच कराओ। जल्दी जाओ। हाँ हाँ हाँ।
मैं गाड़ी लाता हूँ। चलो। मैंने अभी खाना नहीं खाया। जल्दी जाओ। बहुत अच्छा हुआ। मैं सुओ के लिए कपड़े तैयार करती हूँ। हाँ, और दूध का पाउडर भी। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारा ले लो। मुझे भी जाना है प्रसव केंद्र देखने। कल मेरे साथ नीलामी में चलो। अच्छा, तियानबाओ के लिए एक चीज खरीदेंगे। यह सोफा क्या हुआ? क्या तियानबाओ ने किया? नहीं, तियानबाओ तो माँ के साथ घूमने नहीं गई। घर में तो बस शियाओ हाव है। शियाओ हाव।